हेलो बच्चों, तो देखो मुझे पता है 99% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है। ये बात सिद्ध है, कोई कंसिस्टेंसी। एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझ में आता है वो भूल जाता है। पढ़े जा रहे हैं, ना उनके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना उनको पता है भाई कैसे बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहिए। देखो बिना स्ट्रेटजी के अगर आप सोच रहे हो कि 90% आने वाला है तो ये पॉसिबल नहीं है। स्ट्रैटेजी बनाकर चलना। मैं स्टोरीज पढ़ता था कि एक बेसिक सा इंसान, बहुत जीरो लेवल का इंसान एक बहुत टॉप लेवल पे पहुंच गया। तो आप सब डटे रहिए, कट ऑफ पे ध्यान ना देकर के मैक्सिमम नंबर की तरफ देखें। फेलियर से मत भागिए। आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं, और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको 2024 में 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। को लाइक कर दो और शेयर कर दो, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर चाहते हो एग्जाम में 90+ स्कोर करना। तो सबसे पहला काम है भाई माइंडसेट। जो 4 स्टेप में सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है बच्चों? माइंडसेट। देखो आप में से बहुत सारे बच्चों का भी क्लियर नहीं है कि उनको बोर्ड एग्जाम में करना क्या भाई। पास होना है, 90+ लेके आना है, 70+ लेके आना है, 80% लेके आना है, उनको नहीं पता है। तो सबसे पहले करेक्ट माइंडसेट होना जरूरी है। आप सबसे पहले सोचो कि आपको करना क्या है यार बोर्ड एग्जाम में, आप कितना स्कोर करना चाहते हो, आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं करने वाले हो। तो सबसे पहले इस माइंडसेट को भाई क्लियर करो कि आप बोर्ड एग्जाम में चाहते क्या हो, आपका टारगेट क्या है। 90%, 80%, 70% या फिर आपको केवल पास होना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर करना चाहते हो। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं करने वाले हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि यार करना क्या है। देखो हमारी लाइफ का भी एक एम होता है, हमारी लाइफ का भी एक टारगेट होता है कि हमें ज़िंदगी में ये करना है। कुछ कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ कहते हैं मुझे इंजीनियर बनना। उन्होंने पहले से अपना माइंड सेट कर रखा है भाई कि वो करना क्या चाहते हैं फ्यूचर में। उसी तरीके से आपको भी बोर्ड एग्जाम के लिए अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हो, आपकी प्रिपरेशन किस टाइप से होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपना माइंडसेट एकदम क्लियर करना भाई। तो सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, आपको नहीं पता है कि भाई माइंडसेट क्या होता है, कैसे क्या करना है। तो भाई टारगेट को सोचो, आप बोर्ड एग्जाम में क्या करना चाहते हो वो सोचो। ऐसे नहीं कि बस ऐसे स्टडी किए जा रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उससे पहले जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं किए और चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, उनके लिए खुशखबरी है। हम लोग जुलाई न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है उन सभी के लिए भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुलाई न्यू बैच में क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इसमें आपको सब कुछ चैप्टर 1 से लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट नोट्स आपको चैप्टर 1 से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन रहेगा, 3 साल के प्रीवियस से पेपर रहेंगे। इसमें आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी सैटरडे एंड संडे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे भाई। यहाँ पर टेस्ट आपके हुआ करेंगे सैटरडे एंड संडे। तो जो बच्चे अभी तक वंचित रह गए भाई न्यू बैच ज्वाइन करने से या रैंकर बैच ज्वाइन करने से, वो जुलाई न्यू बैच ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ पर क्या कैसे करना है तो जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो भाई कि सर हमें जुलाई न्यू बैच ज्वाइन करना है। क्योंकि यहाँ पर एकदम शुरू से आपको हम स्टडी कराने वाले हैं भाई। पूरे साल या बोर्ड एग्जाम तक का फी केवल 1499 रुपये है, केवल 50 बच्चों के लिए। ये 50 बच्चों के लिए ऑफर है। जो बच्चे जल्दी ज्वाइन करेंगे भाई उनके लिए ऑफर रहेगा। और ये सारा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो बच्चों। वहीं पर आपको जुलाई न्यू बैच मिलने वाला है। तो अब देरी मत करो, जो समय बीत गया उसके बारे में मत सोचो। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जुलाई से स्टडी करने वाले हैं उनके लिए तो भाई पूछो मत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लो, देर मत करो, ठीक है। नहीं तो स्मार्ट स्टडी क्लास प्रो ऐप में आपको जुलाई न्यू बैच दिख जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट है बच्चा पार्टी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंट रहना क्या होता है? देखो आपने बचपन से कहानी सुनी होगी, अगर सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, खरगोश और कछुए वाली। आई थिंक आप लोगों ने सुनी हो, ठीक है। आई डोंट नो कि सुनी या नहीं सुनी, बट हमने बचपन में वही सुन रखी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का यहाँ पर हमें मतलब समझ में आता है। रुई के जैसा खरगोश उसने कछुए से दौड़ लड़ाई, जल्दी जल्दी दौड़ कर टीले पे चढ़ जाना है। आप सभी जानते हो खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और जो कछुआ है बहुत धीमी गति से चलता है, सभी को पता है।
इनको दोनों को एक टारगेट दे रखा होता है, एक मंजिल दे रखी होती है कि इस टारगेट तक आपको पहुंचना है। खरगोश को अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं इस टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लूँगा, तो वो शुरुआत में तेज़ दौड़ता है, फिर बीच में आके वो क्या करता है, रुक जाता है। बीच में क्या करता है, वो रुक जाता है। और जो कछुआ है बेचारा धीमे 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 चलता रहता है। तो बीच में रुकने की वजह से उसको नींद आ जाती है और खरगोश जो है वो बीच में ही सो जाता है। और जो कछुआ था वो धीमे 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 चल के उस टारगेट तक खरगोश से पहले पहुंच जाता है। कछुआ वहाँ देखा तो नजरें झुक गई, सो गया वो, खो गया वो। हमारी स्टडी से इसका मतलब क्या है भाई, दोनों रिलेटेबल कहाँ है सर? देखो बच्चों, एक बच्चा होता है रेगुलर बेसिस पर वो 10 घंटे पढ़ रहा है, अगले दिन उसने बिल्कुल जीरो कर दिया, अगले दिन पढ़ा ही नहीं, फिर उससे अगले दिन नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन फिर 10 घंटे पढ़ लिया। और दूसरा बच्चा डेली बेसिस पर वो 1 से 1.5 घंटे पढ़ रहा है, डेली बेसिस पर 1 से 1.5 घंटे पढ़ रहा है, और वो धीरे धीरे करके वो सारा सिलेबस अपना धीरे धीरे करके कवर करता जा रहा है। 10 घंटे वाला एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन का गैप कर लिया, तो उसने जो 10 घंटे पढ़ा था वो हो गया एकदम जीरो। फिर 10 घंटे पढ़ेगा, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ेगा, उसका हो जाएगा जीरो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी। अगर आप स्टूडेंट हो तो बिना कंसिस्टेंसी के अगर आप सोच रहे हो कि बोर्ड में अच्छा स्कोर हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी अपनाओ, एक दिन वो आएगा कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, स्मार्ट वर्क कह सकते हो या फिर स्मार्ट स्टडी कह सकते हो। अब देखो, स्मार्ट वर्क या स्मार्ट स्टडी कहते किसे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपने देखा होगा, एक होता बड़ा बिजनेसमैन और एक होता मजदूर, ठीक है। एक है आपका यहाँ पर बिजनेसमैन और एक है हमारा यहाँ पर लेबरर या फिर मजदूर, ठीक है, लेबर। अब दोनों में अंतर क्या है भाई? लेबर आप सभी को पता है 8 से 10 घंटे वर्क करेगा कोई भी मजदूर है, तब जाकर उसको 400 से 500 रुपये मिलने वाले हैं। एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आप सभी को। और एक बिजनेसमैन है, वो अगर डेली बेसिस पर 10 मिनट भी काम कर लेना तब भी वो डेली का 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया है कि अगर ये सोएगा भी तब भी इसको पैसा आएगा, तब भी इसका पैसा कमाया जा रहा है। इसको बोलते हैं स्मार्ट। इसने स्मार्ट वर्क कर रखा है। और एक है लेबर, जो मेहनत किए जा रहा, लगातार मेहनत किए जा रहा है, बट फिर भी वो कितने रुपए कमा रहा है? 400 से 500 रुपए। अगर ये एक दिन काम ना करे तो क्या इसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन बिजनेसमैन अगर एक दिन 2 दिन काम ना करे फिर भी इसको पैसा आएगा, ठीक है, इसको पैसा आएगा। अब देखो, उसी तरीके से हमारी स्टडी में होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 से 10 घंटे केवल रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। एक चैप्टर ले लिया पूरा, दे इतना दिन पढ़े जा रहा है भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा एक बच्चा है, बहुत ही स्मार्ट है, वो क्या करता है, डेली बेसिस पर 2 से 4 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो उन टॉपिक्स पर फोकस कर रहा है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको लग रहा है कि ये आ सकते हैं। एक 8 से 10 घंटे वाला है जो लगातार गधे की तरह काम कर रहा है, लगातार सब कुछ रटे जा रहा है। और एक 2 से 4 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो उन चीज़ों पर फोकस कर रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप 8 से 10 घंटे मत देखो, आप 2 से 4 घंटे पढ़ो, लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ें पढ़ो, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, मुझे इस चैप्टर में चीज़ें पढ़नी चाहिए, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि PYP में क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं उन चीज़ों को पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गधे की तरह मेहनत करना चाहते हो, केवल 2 से 4 घंटे पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पर आप लोग फोकस करना, आपको समझ आएगा कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो। लास्ट एंड चौथा जो पॉइंट है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ चेक। अब ये क्या होता है सेल्फ चेक? देखो, सेल्फ चेक हमें खुद ही करना पड़ेगा बच्चा। अब इसका मतलब क्या है, देखो, आप रेगुलर बेसिस पर अपना टाइम एक फिक्स कर लो कि मुझे 1 से 2 घंटा रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है। क्या करना है? मुझे 1 से 2 घंटे रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है। अब एक बहुत ग्रेट बच्चा होता है, वो आज 8 से 10 घंटे पढ़ लेगा, ठीक है, अगले दिन वो पढ़ा ही नहीं, फिर उससे अगले दिन 1 घंटा पढ़ा, फिर उससे अगले दिन पढ़ा ही नहीं, फिर उससे अगले दिन उसने 2 घंटे पढ़े। मतलब इरेगुलर तरीके से वो स्टडी कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर तरीका, ठीक है।
ऐसे अगर आप स्टडी करते हो तो ये आज से ही बंद कर दो। दूसरा, आप खुद को देखो कि आप आज अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, आप आज 1 घंटे पढ़े, अगले दिन कोशिश करो कि इसमें 10 मिनट आप और बढ़ा दूं। अगले दिन 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है, उससे अगले दिन केवल 10-10 मिनट बढ़ाते चले जाओ। एक दिन वो आएगा कि आप 5 से 6 घंटे लगातार रेगुलर बेसिस पर पढ़ पाओगे, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जब तक आप 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे बोलूँ यार, आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, ठीक है, और मैं आपसे कह दूं कि आज आपको 10 रोटी खानी है, क्या होने वाला है? क्या आप 10 रोटियां खा पाओगे? जवाब आएगा नहीं। वैसे ही यार हम होते हैं, हमारे माइंड की कैपेसिटी केवल 2 से 3 घंटे पढ़ने की है, ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते। और आप उस पर प्रेशर कितना डाल रहे हो? 8 से 10 घंटे का। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आप अगर चाहते हो कि ये 2 से 3 घंटे 5 से 6 घंटे हो जाए, वो पॉसिबल है। आप रेगुलर बेसिस पर अपनी हैबिट, जो भी आप स्टडी का टाइम है उसमें आप डेली बेसिस पर 10 मिनट बढ़ाते चले जाओ, और एक दिन वो आएगा कि आप डेली बेसिस पर 5 से 6 घंटे पढ़ पाओगे। देखो, मेरा ये टारगेट नहीं है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ो तभी आप बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करने वाले हो। ये भाई मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका पढ़ना और 8 से 10 घंटे पढ़ने वाले में बहुत अंतर होता है। ये क्वालिटी टाइम होता है, वो समझते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है, वो इन घंटों में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं, इनकी तरह रटते नहीं हैं। पढ़ने में, रटने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आप पढ़ रहे हो या फिर रट रहे हो। अभी भी टाइम है, ये 4 चीजें अगर आप करते हो तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। एक और गलती आप जो इस टाइम कर रहे हो बच्चा, सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो अगर आप वास्तव में बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। और दूसरा, अपने जो मित्र हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना लो भाई। मैं ये नहीं कह रहा पूरी ज़िंदगी के लिए बना लो, लेकिन ये जो टाइम है ये आपका स्टडी का है, क्योंकि अगर आपने ये 2-4 महीने और बर्बाद कर दिए बच्चा, तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में कम स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या, आप कितना स्कोर करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो भाई, करनी पड़ेगी बच्चा। तो जुलाई से लग जाओ। जुलाई से आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम में इतना स्कोर करना है, चाहे मुझे कुछ भी पड़े, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगा और 90% से ज्यादा मैं स्कोर करके दिखाऊंगा। लग जाओ भाई। तो ये 4 स्टेप्स मैंने जो बताए हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करोगे और आपको 0 से हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपका टारगेट क्या है बोर्ड एग्जाम में, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो ये सेशन मैं यहीं पर खत्म करूंगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है बच्चों। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।